नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में अमूमन हर माता-पिता की यही चाह होती है कि हमारा जो बेटा है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ये जो एक सपना होता है, उसके लिए कौन-कौन से संघर्ष करने पड़ते हैं, कहाँ-कहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, इसकी जानकारी अमूमन गांव देहात में अभिभावकों को बहुत कम रहती है। तो गांव देहात से ही निकल कर मेडिकल की तैयारी करके एक जो डॉक्टर बनने का सपना है, उस सपने को साकार करने वाले गांव देहात के रहने वाले हरिओम कश्यप जी हमारे साथ हैं। आज हम जानकारी उन्हीं के माध्यम से लेंगे कि एक गांव से निकलकर आगे की तैयारी करने का सफ़र उनका कैसा रहा। सबसे पहले तो हरिओम जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ साथ इनसे ये जानकारी भी लेते हैं कि मेडिकल लाइन ही आखिर इन्होंने क्यों चुना। सबसे पहले सोनी बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको जो है ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने जो हमारा विलेज है, जो हमारा जितना क्राइटेरिया होता है, कस्बा होता है, कि हम इनको बता सकें कि मेडिकल लाइन होती क्या है। सबसे पहले नंबर तो आपका सहयोग है कि आपका प्लेटफॉर्म है जिससे हम सभी को बता पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 12वीं पास हुआ था विद्या मंदिर से और उसके बाद मैंने जो सोचा कि डॉक्टर मुझे बनना है, तो मेरे मम्मी पापा तो जो थे तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप तैयारी करें, ऐसा भी नहीं कहा कि तैयारी करें, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं तैयारी करूं। तो मैं यहाँ से जब निकला तो मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं डॉक्टरी करूं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं यहीं बीएससी करूं, एमएससी करूं, यहीं रहूं। लेकिन जो मेरी माता जी थी उन्होंने हमको चोरी से 2500 रुपये दिया था। 2500 रुपये दिया था कि आप जाइए देख के आइए। तो मेरे माता ने हमको 2500 रुपये दिया था। तो एक लड़का था, उसके साथ हम इलाहाबाद गए तैयारी के लिए। इलाहाबाद गए क्योंकि हमको कुछ भी पता नहीं था। तो उसके बाद मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद से तो मुझे वहाँ जब गया तो वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के तैयारी प्रिपेयर स्टूडेंट थे, उन्होंने हमको भेजा कि यहाँ उतनी अच्छी तैयारी मेडिकल की नहीं है। तो फिर वहाँ से हम सीधे चले गए कानपुर। उन्होंने कानपुर भेजा क्योंकि वो फील्ड उतनी अच्छी नहीं थी किसके लिए, मेडिकल के लिए। तो हम वहाँ चले गए। तो वहाँ फिर क्या हुआ कि वहाँ हम देखो के फिर वापस आ गए। तो मेरे पापा लोग उतना नहीं चाहते थे कि झेले लड़का, ऐसा नहीं था, प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, नहीं चाहते थे उस फील्ड में अकेला जाएगा, गांव से निकला हुआ लड़का है, कैसे क्या करेगा। तो मेरे पापा नहीं चाहते थे। लेकिन मैं वहाँ पर गया, मेरी मम्मी ने हमको दिया पैसा वैसा। उसके बाद मैं गया वहाँ पे सब कुछ पता किया। तो आज मुझे याद है वो 16 तारीख थी, 16 जुलाई 2013। तो वहीं से मैंने फिर हॉस्टल लिया, मैंने नाम लिखाया। 25,000 रुपये लगा था कोचिंग में। तो उस कोचिंग में मैंने नाम लिखाया। यहाँ गांव में जो है जानकारी नहीं होती है कि मतलब लोग चाहते तो हैं कि डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर कैसे बना जाए, उसके लिए पढ़ाई में क्या क्या ज़रूरी है। अगर पढ़ाई के लिए कोचिंग करना है तो परीक्षा के लिए तैयारी करना है, तो उन सब की जानकारी गांव में नहीं रहती है। तो ये सारी जानकारी आपको बाहर निकलने पे ही पता चली। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी कैसी जर्नी रही? उसके बाद मैंने एडमिशन कराया और पहले जब मैं पहली क्लास करता था तो जो वहाँ के मतलब कि हमारे सर थे केमिस्ट्री के, कोई भी चीज़ बोलते थे ना यार, जैसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, तो हमको यार इंग्लिश ही नहीं पता होता था। आप हिंदी मीडियम से पढ़े? हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे और मुझे कुछ भी नहीं आता था। बस सुनिए, यहाँ के लिए तो टॉपर हूँ, वहाँ के लिए मैं जीरो था, क्योंकि वहाँ हर जिले के बच्चे आते हैं। तुम अपने ज़िले में टॉपर बन गए, अपने कॉलेज में टॉपर बन गए, लेकिन वहाँ तो हर जिले के हर जिले के आ रहे हैं, हर विलेज के आ रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे अपने आप को लगा कि मैं कुछ भी नहीं, तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था वहाँ पे। लेकिन फिर मेरा सपना क्या हुआ, 8-6-7 महीना क्लास किया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इंग्लिश मीडियम में। तो मैं वहाँ से छोड़ने के प्लान में था, मैं तैयारी छोड़ूँ। मेरे पापा बोल यहाँ से तैयारी के लिए और कुछ ही दिनों में आप हार मान लिया, आप वापस आने के लिए मैंने पूरा जोड़ा बना लिया कि हमसे ना हो पाएगा। क्यों? इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ कोचिंग हिंदी मीडियम की है नहीं, और हिंदी मीडियम कोचिंग सिर्फ एलएन में है, कोटा। और कोटा का पहले साल मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोटा में नाम लिखा पाऊँ। तो यार हिंदी इंग्लिश का बहुत डिफरेंस है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हमारे माता पिता इस चीज़ को देख रहे हैं, कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा है उसको प्रेफर करें, मेरे समझ से। और जहाँ तक जो यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो यूपी बोर्ड की मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो चीज़ें बगल में इंग्लिश लिखी होती है उसको दिमाग पर रखें। हिंदी पढ़ रहे हैं, जैसे बेसिसिटी है, हाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार उसमें हिंदी और इंग्लिश जो है बहुत डिफरेंस करती है। पेपर इंग्लिश में ही आता है,
लगभग। अब मतलब भरोगे तो हिंदी में आता है, लेकिन तैयारी तो इंग्लिश में होती है। तो बच्चा किसको प्रेफर करे, इसमें 3-4 साल तो कन्फ्यूज रहता है। 2-3 साल बाद तो आँखें खुलती हैं, मैं क्या करने आया था। मेडिकल इतनी गहराई फील्ड है कि एक बार समुद्र में गिर जाओ तो निकल नहीं पाता इंसान, संघर्ष करना पड़ता। और वहाँ की जो रहन सहन बता दूँ। उसके बाद आप कोटा में तैयारी किए, कोटा में तैयारी करने के बाद फिर परीक्षा वगैरह दिए, तो उसके बाद फिर की क्या जर्नी रही है आपकी? उसके बाद फिर मैं जब कोटा की मैं मतलब कोटा गया, तो कोटा से मुझे थोड़ा सबक मिला कि यार वाकई में एजुकेशन क्या है। उसको नेशनल हब बोलते हैं, आप जानते होंगे। हाँ, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो है इंस्टीट्यूट है। वहाँ पढ़ना सभी पेरेंट्स की बस की बात नहीं है कि वहाँ भेज दे और पढ़ा ले। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से पढ़ के आया, थोड़ा हमको अच्छा लगा। फिर उसके बाद वहाँ से मेहनत किया तो कानपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरा वेटनरी में हुआ, KGMC कॉलेज है लखनऊ, उसमें भी मेरा हुआ। उसके बाद एम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं दिल्ली, उसमें भी मेरा हुआ रेडियोलॉजी में। तो वैसे कई सारे एग्जाम, BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम था सैफई इटावा में, आप जानते होंगे, CP नेट के नाम से होता है, बताएंगे कोई लड़का जानते होंगे तो। और एक झांसी BSc नर्सिंग करके होती है, उसको मैंने निकाला। और नीट में मेरा BMS में हुआ। तो ऐसे कहें लेटेस्ट है सफलता वो BMS की है। BMS उसके बाद इसके पहले वेटनरी डॉक्टर की होती है, जिसको बोलते हैं PVT के नाम से जानते हैं, यूपी कैडेट के थ्रू हुआ। तो ये रहा। और उसके बाद जो है वहाँ की जो खाना, जो वहाँ का रहन सहन है, बहुत अजीब व गरीब का है। खाने में इतना प्रॉब्लम्स कभी कभी होती हैं कि आप देखेंगे, तैयारी दिनों की बात है। अब बहुत स्ट्रगल, कभी कभी रोना पड़ जाता है ज़िंदगी में। हरिओम जी, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं गांव में जागरूकता को लेके, ग्रामीण पत्रकारिता के जरिए, उसमें हमारा जो मेन विषय है वो है आपका ग्रामीण शिक्षा और रोजगार। तो इसमें शिक्षा का जो एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट के लिए हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोई जागरूकता गांव में नहीं है और मेडिकल की फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि जब यहाँ के लोग मेडिकल की पढ़ाई ही नहीं करना चाहते या फिर अभाव की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे मेडिकल की जो सुविधाएं हैं बहुत कम है। अमूमन देखा जाता है कि क्षेत्र में कोई एक डॉक्टर होता है जो पहले से जो है रहता है, वही हमेशा जो है लोगों की देखभाल करता है। अगर किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे कुछ हो जाए तो उसके लिए आपको 20 किलोमीटर दूर जनपद ही जाना पड़ता है। जो जनपद का चिकित्सालय है वहीं पे सुविधाओं के लिए, मेडिकल के लिए, स्वास्थ्य बेहतर सुविधा के लिए वहीं जाना पड़ता है। तो वहाँ से जाने में क्या है कि समय भी लगता है और पैसे भी खर्च होते हैं, और जाने के बाद क्या पता आपको सही ट्रीटमेंट ना मिल पाए, इस वजह से कभी कभी लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेडिकल में कैरियर को लेके क्या संभावनाएं हैं। जैसे अभी आपने पढ़ाई किया है, आपने संघर्ष किया है, आपको सफलता मिली है, तो जो है मेडिकल में कैरियर को लेके लोगों की क्या जागरूकता है, क्या संभावनाएं हैं? हम सबसे पहले ये बताएंगे, जब लड़का तैयारी करने जाता है तो क्या होता है कि कितने गार्जियन को बिलीव नहीं है कि कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 1 साल फेल होता है, 2 साल फेल होता है, 3 साल फेल होता है। तो आप सिर्फ जनरली बताऊँ सुनिए सर, कि माँ बाप को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आप पे भरोसा करता है। मतलब कि गाँव लोग डिमोरलाइज करते थे बहुत ज़्यादा, कुछ मतलब कि कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ होगा नहीं। तो बच्चे क्या होते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। जो करने के इच्छुक भी हैं वो भी क्या नाम है, उनकी इच्छा खत्म हो जाती है। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा कितना भी खराब क्यों ना हो, उसको डिमोरलाइज कभी ना करें। जैसे कि नहीं कर पा रहा, फेल हो रहा है, बिल्कुल नहीं बेटा, एक बार और ट्राई करो। मैं मतलब हाँ, बस कहने का मतलब मेरा यही है कि सफलता बहुत बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ उसको खड़ा करने में जो है ना, माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है। प्रायः देखा जाता है कि मेडिकल की जो फील्ड है उसमें जो है लोग कहते हैं पढ़ाई को लेकर ही बहुत सारे पैसे लगते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो गांव देहात के जो खेती किसानी करने वाले अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, अगर उनके बच्चे के अंदर काबिलियत है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो जो है उसके लिए उनकी मानसिकता कैसी होती है, वो कैसे जागरूक हों कि अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो वो अपने बच्चे को उस प्रतिभा के मुताबिक फील्ड को चुनने दें, डॉक्टरी की ओर जाने दें। तो उनके लिए क्या आपका संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? यही कहूँगा सबसे पहले कि अगर आपके गांव में, आपके विलेज में कोई बच्चा अगर तैयारी किया हो, किसी भी चीज़ की तैयारी किया हो, SSC की तैयारी किया हो, मेडिकल तैयारी किया हो, IAS PCS कुछ भी कर रहा है, उससे जाके संपर्क हो। उससे आपको कुछ ना कुछ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता
कि आपके पास कोई नहीं तो आप उसके पास जाइए, वो कुछ ना कुछ आपको रास्ता बताएगा। अगर कुछ नहीं पता तो हम बता रहे हैं आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप कानपुर जाइए, कानपुर में वहाँ पे रूम मिलता है। आप बहुत सारी कोचिंग है, न्यू लाइट, न्यू स्पीड, इम्पैक्ट कोचिंग है, न्यू रेज कोचिंग है, बहुत सारे फेमस वहाँ पे कोचिंगें हैं। आप वहाँ पे जाके बात करिए, एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप अपना फ़र्क खुद देखेंगे उसमें कि हम कितना हमारा लेवल है, हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं। लेकिन हाँ, 1 2 3 साल आप वहाँ हारना नहीं। चीज़ें आना चालू होती हैं लेकिन समय लेती हैं। अच्छा, ये जैसे मैं अभी बात कर रहा था पैसे की, तो जो ये फाइनेंशियल सपोर्ट है, पैसा है, ये कितना मैटर करता है? कब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और कब लगता है कि आपके अंदर वो प्रतिभा है कि प्रतिभा की वजह से पैसा आपकी सफलता में आड़े हाथों नहीं आएगा? पैसा मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मनी जो है वो ज़रूरी तो है भाई, रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ रहना है तो मनी है, और मनी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे पढ़ाई के लिए पैसे क्या मतलब, जैसे कहते हैं कि अब आपने अच्छा एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया तो कम पैसे लगेंगे आपको गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज बता, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर क्या होता है कि फ़ीसें कम हो जाती हैं, फीस कम हो जाती है। और जो हाँ आपसे बताएं कि कोई भी चीज़ आप प्राइवेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, जिससे बिग डिफरेंस। जैसे कोई यहाँ पर कोई भी अस्पताल में आपका वो आई वैकेंसी आई तो पहले किसको भरेंगे? जो वीट करके परीक्षा आया है, उसके बाद इन सबको लेते हैं प्राइवेट वालों को। तो कहने का मतलब है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही कुछ ना कुछ छोटी चीज़ करिए, बीएससी नर्सिंग करिए, बीपीटी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें। आप प्रयास करें कि आप उसको सफल हों। अच्छा, वो गवर्नमेंट कॉलेज आपके अंदर टैलेंट है तभी आपको मिलेगा। अच्छा, क्या मतलब जैसे 12वीं के बाद अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो मतलब कितना क्या ज़रूरी होता है एजुकेशन में या फिर परीक्षाओं में, उसे क्या ध्यान रखना पड़ता है? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर कोई बच्चा तैयारी करने के लिए बाहर निकल रहा है तो सबसे पहले मल्टीमीडिया फ़ोन जो है वो अपने पास बिल्कुल ना रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह इतना खतरनाक आदमी है ये मल्टीमीडिया सेट, कि इतने जल्दी समय चुरा लेता है, आपको बताता है, बहुत बड़ा चोर होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जब मैं कोटा गया था तो मुझे ये चीज़ बताई गई थी, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज। कभी भी जब तक आप पढ़िए तब तक आप सिंपल फ़ोन का यूज करिए। जितने भी लगभग 100% में 70% बच्चे, छोटे से छोटे 10-10, 15-15 साल के बच्चे, जब पढ़ने की उम्र है वो बर्बाद हो रहे हैं किसमें? फ़ोन में। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जिसका कोई भी वैल्यू, सोशल नेटवर्किंग देख रहे हो, मतलब सब इसी में बर्बाद हो रहा है, जो कि इसका कोई भी मतलब नहीं है रियल लाइफ से। जानकारी मैं और आपसे चाहूँगा कि गांव देहात के जो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेडिकल की ओर आना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का उनका सपना है, तो उनके लिए आपका कोई संदेश कि अभी से वो पढ़ाई में क्या क्या मतलब करें, कौन कौन सी चीज़ों को चुनें, या फिर आगे क्या करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? मैं ये कहूँगा जिससे कि आप 11th-12th में पहुँचते हैं, 11th में तो आप जो फर्स्ट एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी की, जैसे कि कोई भी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हो, केमिस्ट्री हो गई, आपको थर्मोडायनामिक सॉल्यूशन हो गई, जितने भी चैप्टर हैं आप उनको इतने गहन अध्ययन से पढ़ें। जो चीज़ें लिखी रहती हैं ना हिंदी में, उसके आगे उसकी इंग्लिश भी लिखी रहती है, उस पर विशेष टिप्पणी करें, ये चीज़ क्या है। नीट में वही चीज़ आपको पकड़ में आएगी जब तैयारी करने जाएंगे तब। लेकिन आपको हिंदी पता है, उसमें गति का फर्स्ट नियम, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, कहने का मतलब जो उसमें गति का लिखा है उसका जो बगल में लिखा रहता है उसको हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या बोल रहा है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी? हाँ, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं सिर्फ परीक्षा पास करने ना पढ़े, हम बता रहे हैं पहले, हमारा मतलब ये नहीं बस नंबर पा गए बोर्ड में और ख़त्म खेला। ये तो शुरुआत हो रही भाई, मतलब बोर्ड परीक्षा से कोई भी लेना देना कैरियर का नहीं होता। वहाँ पर 55% वाला भी फॉर्म भरता है नीट का, वहाँ पर 90% वाला फॉर्म भरता है, निकलता किसका है? जो निकलेगा वही तो विजयी है। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो है एनसीईआरटी फर्स्ट को, एनसीईआरटी सेकंड को, बायोलॉजी जो फर्स्ट एनसीईआरटी सेकंड एनसीईआरटी है उसको रटे नहीं, समझ के रटे। एग्जाम्पल है कि कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह जब बंद हैं तो पढ़ाई जो है ऑनलाइन हो रही है, तो मेडिकल की पढ़ाई जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे खुल रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये ऑफलाइन पढ़ाई से कितना बेहतर है या फिर कितना अलग है, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है? क्या ये जो है कारगर साबित है मेडिकल के लिए कि नहीं है? हम सुनो सर, एक ही बात कहेंगे कि जो ऑफलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन जो क्लास है इतनी बेहतर क्लास होती है कि अगर ऐसी चीज़ समझ में आ गई तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूलती। जो ऑनलाइन डिजिटल कर दिए ना, इससे क्या है कि करना नहीं चाहिए, जो है बहुत सारे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं इसका। आप डिजिटल चलाइए तो मेरा चीज़ बिकेगा, और जब बिकेगा तो सरकार भी उसका
कुछ ना कुछ कहना नहीं चाहिए हमको, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा बेनिफिट दिखता है सरकारों को भी। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मतलब कहने का मतलब ऑफलाइन क्लास बेस्ट क्लास होती है। जो चीज़ वहाँ आपको समझ में आएगी वो कभी ऑनलाइन में नहीं आएगी। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है, सफलता के लिए समय देना होता है, तैयारी करनी पड़ती है। और इन तैयारियों के बीच में जो आपको समझे, जो आपका मनोबल बढ़ाए, ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो आपको हमेशा उत्साहित करता रहता है। परिवार वाले हों या फिर परिवार का कोई सदस्य हो, जो आपको जो है हमेशा प्रोत्साहित करता है। तो हर सफलता के पीछे पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो आपकी इस सफलता के पीछे किसका हाथ है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सबसे पहले तो माँ बाप तो होता ही है सुनी सर सबकी दुनिया में, तो उसके बाद मेरा बड़ा भाई है। और जो सबसे अहम रोल अगर देखा जाए तो मेरी हमसे एक छोटी बड़ी बहन है जो प्राइमरी टीचर है, ईशा कश्यप जी। वो अगर वो ना होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी ना पाता। कि जब 1-2 सालों में आपको सफलता नहीं मिलती है तो लोगों को लगता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है बाहर, क्योंकि बहुत सारे लोग 12वीं के बाद जब यहाँ से निकलते हैं तो जब वो जो है दिल्ली, बम्बई या फिर कोटा या फिर कानपुर या फिर इलाहाबाद तैयारी के लिए जाते हैं तो बहुत सारा उनका सपना होता है। तो उसमें लोग ये भी कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जो ट्रेन पे बैठ के दिल्ली, बम्बई, कोटा, इलाहाबाद जा रहे हो। ऐसे हर साल जो है करोड़ों लोग जाते हैं तैयारी करने के लिए और सफलता का सपना लेकर जाते हैं। तो उसमें सफल बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए जो समय देता है, जो उस मैदान में टिक पाता है, उसी को सफलता मिलती है। तो अगर आप उतने समय तक, जैसे 4-5 सालों का आपका तैयारी का समय रहा, उसके बाद आपको सफलता मिली और किसी के माता पिता इतना समय बहुत नहीं देते हैं, अगर 1-2 सालों के अंदर सफलता नहीं मिलती है तो वापस बोलते हैं कि आप चले आइए, आपको खेती बाड़ी देखनी है और भी काम है, ऑप्शन के रूप में दिया जाता है। किया तो यहाँ तक खड़ा करने में जो मुझे जोश जुनून दिया वो हमारी आदरणीय पूजनीय हमारी बड़ी दीदी शीला दीदी ने। तो हमारी रही मेडिकल लाइन में जो है करियर बनाने वाले, गांव देहात से निकल कर सफलता पाने वाले हरिओम जी से बातचीत। तो मैं अपने सभी दर्शक या फिर जो खासकर छात्र हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो गांव देहात से तैयारी करते हैं, आगे का सपना डॉक्टर बनने का देखते हैं, तो इनके द्वारा जो भी संदेश बताया गया है, जो भी तैयारी करने का एक मंत्र बताया गया है, उसी के अनुसार तैयारी करें, सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। वो हार ना माने, किसी भी असफलता से बहुत कुछ सीखें मिलती हैं, उस सीखों से आगे बढ़ते हुए सफलता में जो भी कमी रह गई है उस कमी को दूर करें, सफलता उनको ज़रूर मिलेगी।